धरती माँ की बेटी ईश्वर ने रवन जी के परिवार को एक नहीं दो दो खूबसूरत बेटे दिए थे। दोनों भाई बहन प्रेम से रहते थे। एक खुशहाल परिवार में वह सारी खुशियाँ थी जिनकी सबको आरजुएं और तमन्नाएं होती हैं। रवन जी एयरफोर्स में थे। डिफरेंस की अपनी ही गरिमा होती है। जो भी देखता है रसक करता है। लेकिन इधर कुछ दिनों में सुनीता ने माता रानी की दरबार में चुपचाप एक अलग ही अरदास लगा रखी थी, जिसकी किसी को खबर न थी। लेकिन रवन जी मर्जी के बिना इसे पूरा भी नहीं होता था। सुनीता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लोग तो लड़कों की मिन्नतें करते हैं, दर दर अपना मत्था टेकते हैं। अब ईश्वर ने तुम्हें दो दो बेटे दे दिए हैं। तुम्हें बेटी चाहिए? हाँ, मुझे एक बेटी चाहिए, बिल्कुल मेरी जैसी काया, मेरी छवि, मेरे मरने के बाद जिसे देखकर सबको मेरी याद ताज़ा हो जाए। अब ये भी कैसी जिद है? और कोई जरूरत भी तो नहीं कि बेटी ही हो। अगर बेटा हो गया तो नहीं, जिस तरह ईश्वर ने हमें बिना मांगे दो बेटे दिए, तो फिर वही मांगने पर एक बेटी क्यों नहीं देगा? मुझे तो पूरा विश्वास है बेटी ही होगी। देखना, मैं उसे बिल्कुल अपने जैसा बल्कि मुझसे भी अधिक निपुण बनाऊंगी। घर गृहस्थी में आखिर जो मैंने अपनी माँ से सीखा है, उसे भी तो किसी को विरसे में देना है। रमन जी को बेटी की कल्पना ने रोमांचित कर दिया। उनके कानों में बाहर बगिया में रखे पानी की कटोरे पर बैठी गौरैया की चीहू चीहू की आवाज़ बड़ी मधुर सी लगी। इधर सुनीता को एक नन्हे मेहमान की आमद का एहसास हो गया था। लेकिन देखते ही देखते देश पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। युद्ध की शुरुआत तो हो गई। जब रमन जी फ्लाइट होते तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। रोज रात को तोपों और फाइटर प्लेन की आवाज़ से नींद खुल जाती। पूरा देश एक अजीब संकट से जूझ रहा था। शर्मा जी के घर आते ही आपने 7 फौजियों की वीरता और बलिदान के किस्से उनकी जबान पर होते। सुनीता भी उन किस्सों को बहुत ध्यान से सुनती, लेकिन उससे दिल की धड़कनें एक अनजान डर से कभी कभी तेज हो जाती। सुनीता का खूबसूरत सा एहसास तब विश्वास में बदल गया जब डॉक्टर ने उसे होश आने पर बताया कि तुम एक बहुत ही सुंदर सी बेटी की माँ बन गई हो। एक बार फिर घर में खुशियाँ अब आशा के रूप में थी। दोनों भाई और मम्मी पापा की लाड़ी आशा बहुत बातूनी और हाजिर जवाबी थी। बचपन से ही भाइयों की बराबरी करना, उनसे लड़ना झगड़ना, लड़कियों की सोच के बिल्कुल विपरीत उसे गुड्डे गुड़ियों से खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। समय का आभास ही नहीं हुआ। अब आशा हायर सेकेंडरी में थी। इस बार सेना के दिवस पर करतब दिखाते हवाई जहाज से उन्हें रोमांचित कर दिया था। घर आकर पापा से जिद कर बैठी, पापा मैं भी फोर्स में ज्वाइन करूंगी, पायलट बनूंगी। इससे पहले रवन जी कुछ कहते सुनीता बीच में वो ही बोल पड़ी, नहीं बेटी, हम औरतें हैं, औरतें ही हमारा धर्म है। देखो घर गृहस्थी में कितने काम पड़े हैं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। तुम अपनी पढ़ाई भी जारी रखना, बीए कर लो या जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो, लेकिन बेटी फौजी में जाना हमारे लिए ठीक नहीं। अरे मम्मी, आप किस जमाने की बात कर रही हो? अब लड़का लड़की से केवल लिंग में भेद है, बाकी कोई फर्क नहीं। लड़कियां भी वे सारे काम कर सकती हैं जो लड़के करते हैं। केवल जेंडर के आधार पर उनमें भेद नहीं किया जा सकता। आप तो जानती हो, हर लड़की की तरह पापा मेरे भी आदर्श हैं, फिर मैं उन जैसा काम क्यों नहीं कर सकती? रवन जी ने भी माँ बेटी की तकरार में बीच में कुछ बोलना उचित नहीं समझा। माँ बेटी की तकरार आखिर एक समझौता पर आकर रुक गई। माँ की भावनाओं का आदर करते हुए एयरफोर्स में जाने की जिद उसने छोड़ दी, लेकिन सुनीता ने उसे एयरलाइंस में जाने की इजाज़त दे दी थी। यहाँ पायलट तो नहीं बन सकी, लेकिन सीनियर असिस्टेंट फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में एक एयरलाइंस में उनसे नौकरी मिल गई। जिंदगी रोज की तरह जारी थी, लेकिन आज उसका प्लेन जैसे एयरपोर्ट पर लैंड किया, पैसेंजर उतरने चढ़ने लगे। इसी बीच उसे आसपास कुछ असंदिग्ध गतिविधियां महसूस हुई। उसे समझने देर न लगी, कहीं आतंकवादी तो विमान को बंधक बनाने की फिराक में तो नहीं है। ये जो 4 लोग विमान के चारों तरफ खड़े हैं, ये पैसेंजर तो नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसे पिताजी की बात याद गई। दुश्मन जब सीधी तरह से नहीं जीत पाता है तो देश को कमज़ोर करने के लिए आतंकवादी जैसे घटनाओं को अंजाम देता है। उसने अपने मन के प्रण किया कि मैं इनके इरादों को कभी कामयाब
सौंप दूंगी। मुझे किसी न किसी रूप में विमान में सवार इन निर्दोष लोगों की जान बचानी है। आशा अभी सोच ही रही थी कि धड़ाधड़ चारों विमान में ऊपर चढ़ गए। हैंड्स अप, कोई हिलेगा नहीं। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुम लोग सहयोग करोगे तो हम किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे। हमें तो अपने साथियों की रिहाई चाहिए। आशा ने इससे पहले हाईजैक की कोशिश अंजाम को पहुंचने चालक तक इमरजेंसी विंडो से भाग जाने का मैसेज दिया। चालक दल विमान को स्टार्ट कर भाग गए जिससे ईंधन खत्म हो जाए। अब आशा का काम किसी तरह उनको उलझा कर रखना था जब तक कि प्लेन का ईंधन या तो ख़त्म हो जाए फिर कमांडो वहां तक नहीं पहुंच जाए भी। यही इस जज्बा को बेटी ने वीरता और बलिदान के तमाम किस्से माँ के पेट में ही पिताजी से सुन रखे थे। आज वक्त आया था उनका अनुसरण करने का। यहाँ वीरता का मतलब सीधे तौर पर लड़का नहीं बल्कि बिना होश गंवाए धैर्य से अंतिम सांस तक हौसला रखना। उसका एकमात्र उद्देश्य सारे यात्रियों की जान बचाना था। प्रशासन ने बात पर एक खुखना आतंकवादी को छुड़ाना चाहते थे जो किसी भी कीमत पर संभव नहीं था। अंत उन्होंने यात्रियों को मारना शुरू कर दिया। जब आशा की सारी उम्मीदें समाप्त हो गई तो इमरजेंसी गेट खोलना, यात्री को भगाने का आदेश दिया। भागते यात्री पर आतंकवादियों ने गोली चलाना शुरू कर दी थी। कुछ यात्री मारे गए लेकिन अधिकांश भागने में कामयाब हो गए। अंत में आतंकवादियों ने आशा और इसके साथी को भी मौत की घाट उतार दिए। लेकिन जिस वीरता ने उससे मुकाबला किया उसकी न केवल सारे देश ने पूरी प्रशंसा की बल्कि देश ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया। सुनीता को भी अब विश्वास हो गया था कि कुछ लोगों को यह धरती माँ अपनी रक्षा के लिए पहले से चुनकर रखती है, भले ही उसे किसी माँ ने जन्म दिया हो।